अरे भैया, चाय हो तो नितिन के हाथ की हो, समझा नितिन? अरे भाई, तेरे दुकान की चाय पिए बिना कहीं मन ही नहीं लगता, और खासकर तेरे हाथ की अदरक वाली चाय पी लो तो ओए होए 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 होए, कमाल होता है, कमाल। एक बार कोई पी ले तो रोज आएगा। हाँ। अरे भाई, जैसे मेरी चाय मशहूर है वैसे ही तेरी जलेबी भी तो मशहूर है। अगर मैं रोज जलेबी घर लेकर न जाऊं ना, मेरी बेटी मुझसे बात तक नहीं करती। उसे तेरी जलेबी बहुत पसंद है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे बुखार है तो बेचारी कुछ खा भी नहीं रही। अरे तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा तू, यहाँ का बुखार बड़ा खराब होता है, एक बार लग जाए तो जल्दी जाता नहीं है। जितना हो सके जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा, समझा? अरे डॉक्टर को दिखाऊं भी तो कैसे, पैसे ही नहीं है। चाय बेचकर जो मिलता है उससे बस किसी तरह गुजारा हो जाता है, जमा तो कुछ भी नहीं है। और डॉक्टर लोग भी गरीबों पर दया थोड़ी करते हैं, फ्री में कौन इलाज कर सकता है बताओ भला। ओहो, तू चिंता मत कर, मैं तुझे पैसे दूंगा, ठीक है? अरे भाई, जितना जल्दी हो सके बिटिया को डॉक्टर के पास ले जा, और जरूरत पड़े तो बता, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं दादा, मेरी बेटी के लिए आप इतना सोच रहे हैं। भगवान आपको खुश रखे। अरे क्या खुश रखेगी, घर जाऊं तो तेरी भाभी ऐसे झगड़ा करती है जैसे काट लेगी, कचर 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 ताने मारना। अरे गांव के सब लोग गरीब से अमीर हो गए और मैं अब भी जलेबी बेच रहा हूँ, ये बात उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब दादा, एक दिन भाभी भी समझेंगी कि जिंदगी जीने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर समझ जाए तो अच्छा है। खैर, तू कल सुबह मेरी दुकान पर जरूर आना, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, और बेटी को डॉक्टर के पास ले जाना, ठीक है? हाँ, ठीक है दादा, ठीक है। मुरली अपने घर के पास एक छोटी सी दुकान में जलेबी बेचता है। जलेबी बेच बेचकर वो अपनी बीवी के साथ किसी तरह गुजारा करता है, लेकिन उसकी बीवी भूमिका लालची है और मुरली दुकान जाऊंगा तो बिक्री नहीं हो पाएगी, पहले जलेबी बनाऊंगा फिर बेचूंगा ना, देर से जाऊंगा तो कब बनाऊंगा कब बेचूंगा। कुछ पकाया नहीं है, घर में मुरमुरा है, वही खाकर जाओ। खाने के लिए मुझे तंग मत करो, जलेबी बेचकर घर नहीं चलता। तुम्हें कहा था कुछ और काम करो, लेकिन तुम तो उसी दुकान में पड़े हो। अरे भाई, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता है भाग्यवान, तुम खुद देखो, जलेबी से जो कमाता हूँ उससे तो हमारा काम चल ही जाता है ना। हाँ, रोज रोज मछली मांस नहीं खाते हैं, लेकिन भूखे तो नहीं रहते हैं ना। देखो समीर को, पहले सब्जी बेचता था, अब बड़ा व्यापारी बन गया है, 2 मंजिला मकान बना लिया, और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। अरे भाई, तुम मेरी तुलना किसी से भी मत करो, मैं जलेबी बेचता हूँ और जिंदगी भर यही करूँगा। गांव में मेरी एक साख है, ईमानदार जलेबी वाला, यही रहेगी, ठीक है? अमीर बनने की ख्वाहिश किसे नहीं होती, सिर्फ तुम हो जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे साथ रहना अब अच्छा नहीं लगता, शादी के बाद से तुमने मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं की। मेरी जो क्षमता है ना, मैं वो करता हूँ, हद से बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकता। करोगे कैसे? जलेबी बेचकर किसी की जरूरतें पूरी नहीं होती। ए भाग्यवान, तुम ये बताओ, खाना दोगी या नहीं दोगी, सीधी बात है। कहा ना, मुरमुरा खाकर जाओ। अरे कुछ भी नहीं खाऊंगा, जा रहा हूँ दुकान पर। जाओ जाओ। मुरली का पड़ोसी समीर अपनी बीवी टीना और माँ के साथ रहता है। समीर की माँ को उसकी बहू कभी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो गरीब घर की थी। एक समय समीर सड़क पर सब्जी बेचता था, अब वो बड़ा व्यापारी बन चुका है, लेकिन उसका धंधा क्या है किसी को नहीं पता। दिन भर बस लेटी रहती है। माँ, सारा काम निपटा चुकी हूँ, बस थोड़ी देर लेट गई थी, तबीयत। आप
हर बार यही क्यों कहती हैं? बाप के घर चली जा। एक दिन सच में चली जाऊंगी। कहाँ रहेगी तू अपने बाप के घर? वहाँ तो खाने तक का ठिकाना नहीं। रहने और खाने का ठिकाना ना हो, लेकिन वहाँ शांति तो हो। यहाँ तो हर दिन ताने सुनने पड़ते हैं। जुबान मत चला, एक थप्पड़ में सारे दांत बाहर कर दूंगी। तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती? अब उठ और घर की सफाई कर। माँ, कल सुबह सब साफ कर दूंगी। आज मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। खुद उठेगी या बाल पकड़ कर उठाऊं? जब मुंह चला रही थी तब तबीयत ठीक थी, अब काम करना है तो तबीयत खराब। बताइए क्या करना है, मैं कर देती हूँ। ऊपर नीचे सब साफ करना है और रात के खाने के लिए लूची तड़का बनाना है। समीर ने बाहर जाते वक्त कहा है उसे रात को लूची तड़का चाहिए। ठीक है माँ, मैं सब कर दूंगी। रोज सुबह से मुरली की जलेबी की बिक्री बहुत अच्छी होती है। पूरे गांव में मुरली की एक अलग पहचान है। मुरली कभी बासी जलेबी नहीं बेचता। उसकी गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबी खाने दूर दूर से लोग आते हैं। मुरली की इज्जत समीर से बर्दाश्त नहीं होती। कभी कभी समीर मुरली की दुकान पर आता है और पैसों का घमंड दिखाता है। आहा, समीर, क्या बात है। गरीबों की दुकान पर तू आया है। खुद को तो बड़ा आदमी समझता है ना। आज कैसे इधर दर्शन दे दिए? अरे ये बता तू कि तू जिंदगी भर जलेबी ही बेचेगा क्या? कभी मेरे साथ भी काम करके देख लेना, एक दिन मेरे जैसा बड़ा आदमी बन जाएगा। हाँ। ए भैया, तेरे जैसा बड़ा आदमी बनने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। एक ईमानदार जलेबी वाला। हाँ भैया, मुरली की गांव में बड़ी इज्जत है, सब उसे बहुत प्यार करते हैं। समीर, तेरे जैसे अमीर बनने से अच्छा है जलेबी बेचकर इज्जत से जीना। हाँ बड़े आए, पैसा हो तो सब कुछ मुमकिन होता है। मेरे पास पैसा है, जब जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये होता है पैसे का कमाल। अरे भैया, पैसों का इतना घमंड ठीक नहीं होता है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बता, गर्मा गर्म जलेबी खाएगा क्या समीर? अरे खाकर देख, बड़ी अच्छी लगेगी। ना 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 ना, मैं जलेबी वलेबी नहीं खाता। जलेबी भी कोई इंसान खाता है क्या? अरे भैया, तो क्या हम इंसान नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था। खैर छोड़ो। मुरली, तुझसे एक बात करनी थी। क्या बात है, बोल। अब देख, तुझे तो दया आती है लोगों पर। एक छोटा सा काम करेगा मेरे लिए? तेरा क्या काम है, बता। देख, अगले हफ्ते तुझे शहर जाना होगा। मैं तुझे एक बैग दूंगा, उसे एक आदमी तक पहुंचा देना। बस इतना ही करना है। अरे लेकिन मेरे पास पहले ही बहुत काम है, ऐसे शहर कैसे जाऊंगा? एक काम करना, किसी और को कह दे। मुझे क्यों कह रहा है? ओहो, ये काम हर कोई नहीं कर सकता ना। तेरे जैसा भरोसेमंद इस गांव में कोई नहीं है, सिर्फ तू ये काम कर सकता है। ओहो, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। चाय वाले नितिन की बेटी को डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन उसकी तबीयत कभी ठीक नहीं होती। हर कुछ दिन में बुखार आ जाता है। एक दिन अचानक बेटी बहुत बीमार पड़ गई। नितिन घबराकर मुरली के घर दौड़ पड़ा। मुरली दादा, अरे मुरली दादा, मुरली दादा घर पे है क्या? मुरली दादा, अरे ओ मुरली दादा, मुरली दादा। मुरली दादा तो दुकान पर गए हैं। अरे दुकान पर नहीं है भाभी, इसलिए तो भागा भागा घर आया हूँ। दादा की बहुत जरूरत है इस वक्त। क्या हुआ? मेरी बिटिया बहुत बीमार है, छटपटा रही है, अस्पताल ले जाना होगा उसको। वो तो सुबह दुकान के अलावा कहीं नहीं जाते, मुझे बताए बिना कहीं गया है। अरे भाभी बहुत मुसीबत में हूँ। कई दिनों से बुखार है बिटिया को। बीच में अस्पताल लेकर गया था, थोड़ी ठीक हुई, पर आज फिर से बहुत तेज बुखार है। बकवास कर रही है, तड़प रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। थोड़ी देर रुकिए, शायद वो अभी लौट आए। नहीं भाभी, अब रुक नहीं सकता, अभी ही ले जाना होगा। तो आप एक बार दुकान दिखाइए, शायद पहुंच गया हो। भगवान करे आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाए।
भाभी वो मेरी बेटी है, उसी के सहारे तो जी रहा हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं टूट जाऊंगा। क्या हुआ उस बच्ची को जो ठीक नहीं हो रही? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। भाभी अभी मैं जा रहा हूँ। ऊपर वाले से दुआ करती हूँ बच्ची जल्द ठीक हो जाए। ओहो, समीर ने तो यहीं खड़े रहने को कहा था। कब से खड़ा हूं, कोई आया ही नहीं। विशाल नाम का कोई आएगा यही कहा था। अब क्या करूं, चला जाऊं क्या वापस? आप विशाल हैं क्या? अब हाँ जी, हाँ, मैं विशाल हूँ। आपको समीर ने भेजा है क्या? हाँ, जी, समीर ने ही भेजा है। अरे मैं काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ा और लेट आते ना आप तो मैं तो चला ही जाता। अच्छा ये बताइए, पैकेट में सब ठीक है ना? कुछ इधर उधर तो नहीं हुआ? इधर उधर मतलब? अब मुझे नहीं पता इसमें क्या है, जैसा दिया वैसा ही ले आया हूँ, ये देख लो आप। क्या आपको नहीं पता इसमें क्या है? आप बिना जाने ले आए हैं? हाँ, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। इसमें गैर कानूनी सामान है। अब आप हमारे साथ काम करेंगे। क्या गैर कानूनी? अरे अगर पहले पता होता तो कभी नहीं आता। समीर ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अब बताया या नहीं बताया फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे साथ काम कीजिए, खूब पैसा कमाइएगा, गाड़ी बंगला सब मिलेगा। समझ रहे हैं ना? देखिए, मुझे ऐसे पैसों की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, पकड़िए अपना पैकेट और जा रहा हूं मैं। अरे भाई रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? कब से देख रहा हूँ आप दोनों में कुछ बहस हो रही है। क्या समस्या क्या है? कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। अच्छा, ये पैकेट दिखाओ, पैकेट में क्या है? ये क्या है? हैं? अरे ये तो नशे का सामान है। रुक जाओ, अभी गिरफ्तार कर रहा हूँ तुम दोनों को। चलो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता। इस आदमी ने मुझे जबरदस्ती ये पैकेट पकड़ाया और बोलता है ये पैकेट ले जाओ, रख लो। अब मैं नहीं जानता कि ये कौन है। क्या? अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे फंसा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी साफ साफ झूठ बोल रहा है। मैं ये पैकेट इसी को देने आया था। देखा इंस्पेक्टर साहब, क्या कहा इसने? ये पैकेट यही लेकर आया था, लेकिन मुझे देने नहीं आया था। ये पैकेट तो मेरे हाथ में है भी नहीं। मैं तो ऐसे ही जा रहा था, इसने मुझे रोककर पकड़ाने की कोशिश की जबरदस्ती। हे भगवान, इतना बड़ा झूठ ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। सच सच बोलो कि तुम लेने आए थे इसको। अरे चलो तुम दोनों मेरे साथ, थाने जाकर सब सच सच और झूठ झूठ हो जाएगा। चलो। उस दिन नितिन की बेटी को बड़े डॉक्टर के पास ले जाया गया। जब मुरली घर आया तो उसने सुना कि नितिन की बेटी बहुत बीमार है। फिर नितिन और मुरली मिलकर नितिन की बेटी माया को डॉक्टर के पास ले गए। अब नितिन की बेटी बिल्कुल ठीक है। हाँ बाबा, अब मैं बहुत अच्छी हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही। बेटा, तेरे मुरली काका ना होते ना तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। तेरे लिए कितना कुछ किया उन्होंने। रोज मेरी दुकान से तेरे लिए फल खरीद कर लाते थे। काका बहुत अच्छे हैं बाबा। रोज शाम को काका मेरी दुकान पर आते, लेकिन कल नहीं आए। सोच रहा हूँ एक बार उनके घर जाकर देखूं। वैसे ऐसा तो कभी हुआ नहीं। भैया नितिन, क्या आपको पता है मुरली कहाँ है? कल दोपहर बोला था कि शहर जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं लौटे। कोई मुसीबत तो नहीं हो गई? घर ही नहीं आए मेरे मुरली दादा। मैं तो अभी बेटी के साथ मुरली दादा की ही बात कर रहा था। कल शाम मेरी दुकान पर भी नहीं आए। मुझसे नाराज होकर गए क्या? रोज झगड़ा होता है, शायद गुस्से में घर नहीं लौटे। अरे नहीं भाभी, मुरली दादा ऐसे इंसान नहीं है जो गुस्से में घर ही ना लौटे। अब मेरी दुकान पर भी नहीं आए तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। ठीक है, मैं देखता हूँ भाभी की क्या किया जा सकता है। किसी तरह आज के आज उन्हें खोज कर निकालूंगा। हाँ काकी, आप चिंता मत करो, काका को कुछ नहीं होगा। भैया नितिन, मैं अब चलती हूँ। अच्छा भाभी, ठीक है। मुरली को फंसाकर समीर अब बहुत खुश है। गांव में मुरली को लोग बहुत प्यार करते हैं। ये समीर सहन नहीं कर पाया, इसी कारण समीर ने मुरली को फंसा दिया। समीर
अंदर ही अंदर बहुत खुश है। अरे वाह 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 वाह, आज तो हमारे पसंद का सारा खाना बना है। मम्मी, आपने बनाया क्या? आय हाय हाय, आपके अलावा कोई बना ही नहीं सकता इतना स्वादिष्ट खाना। तेरी बीवी ने बनाया है। तेरी बीवी को तो बस खाना बनाना ही आता है और कुछ नहीं। अच्छा मम्मी, मामा आने वाले थे, अभी तक आए नहीं? मामा किसी काम में व्यस्त हो गए हैं, इसलिए नहीं आ पाए। अच्छा। मैंने चिंगड़ी मछली बनाने को कहा था, वो तो दिख ही नहीं रही। चिंगड़ी मछली नहीं मिली, इसलिए नहीं बना पाई। अरे तुम यहाँ खड़े क्यों हो? अरे भाई, माँ बेटा आराम से खाना खा रहे हैं, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। चलो चलो जाओ यहाँ से। बच गए, अब शांति से खा सकते हैं। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है माँ। मूड अच्छा क्यों है बेटा? मुरली को तो जानती हो ना माँ? अरे वही जलेबी वाला, एक ईमानदार जलेबी वाला, जिसका नाम गांव के हर आदमी के जुबान पर था। वहीं मुझे देखो, मैं सबसे अमीर हूँ, लेकिन कोई मेरा नाम नहीं लेता। उसे मैंने अवैध सामान के साथ पुलिस से पकड़वा दिया, अब सड़ेगा जेल में। अच्छा किया तूने, लेकिन देख बेटा, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। नितिन ने कई दिनों की खोजबीन के बाद आखिरकार मुरली का पता थाने से लगाया। मुरली कोई अपराध नहीं कर सकता, ये बात गांव वाले अच्छी तरह जानते हैं। नितिन हर हाल में मुरली को जेल से छुड़ाएगा। अरे दादा, ये सब कैसे हुआ? तुम जेल में क्यों हो? अरे मुरली, ये सब समीर की वजह से हुआ। उस बदमाश ने मुझे फंसा दिया। तुमने कहा था शहर जा रहे हो, उसके बाद से कोई खबर नहीं मिली। अरे मैं क्या बताऊं, बात ये है, समीर ने एक पैकेट देकर मुझे कहा था कि इसे विशाल नाम के आदमी को शहर में दे देना। अब मैंने तो पहले मना किया, लेकिन उसने इतना जोर दिया कि तू भरोसेमंद है, तू करेगा और कोई कर नहीं सकता। तो मैंने कहा चल ठीक है, दोस्त है, दोस्ती के नाते कर देता हूँ। मैं मना नहीं कर पाया। तुमको नहीं पता था उसमें क्या था? अरे मुझे कहां से पता होता उसमें क्या है? अगर पता होता तो मैं ले ही नहीं जाता। तुम हमेशा मेरी तुलना समीर से करती थी। अब समझ में आया समीर कैसे अमीर बना है? अवैध धंधे करके, गलत काम करके, गैर कानूनी काम करके। तो दादा, तुमने पुलिस को कुछ नहीं बताया? अरे क्या बताऊं, जब पैकेट देने गया तभी पुलिस ने पकड़ लिया। वो विशाल ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। सारा का सारा दोष मुझ पर आ गया। क्या करूं अब मैं? समीर इतना गंदा इंसान है, ये नहीं सोचा था। मुझे अब पैसे नहीं चाहिए, मुझे अमीर नहीं बनना। अमीर बनो, लेकिन ईमानदारी से, समीर जैसे बनकर नहीं। अच्छा ठीक है दादा, थोड़े दिन और सब्र करो, हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। उस शैतान को जरूर सजा मिलेगी। अच्छे लोगों का अंत कभी बुरा नहीं होता है, आप चिंता मत करो, मैं करूँगा कुछ न कुछ। हाँ, यकीन तो मुझे भी है कि जिसने गलत नहीं किया है उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। जब तक तुम घर नहीं लौटोगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। अरे भाभी, दादा को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। हमें बस सब्र से काम लेना होगा। हमें समीर के अवैध कारोबार को सबूत के साथ पकड़ना होगा। अच्छा मुरली, समीर की बीवी ना, वो बहुत अच्छी इंसान है, वो शायद हमारी मदद कर सकती है, तो उससे मिल। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ दादा क्या कर सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। चलो अब हम चलते हैं, जल्द ही तुम्हें बाहर निकालेंगे। चलो। समीर दिन ब दिन गैर कानूनी धंधा करके और अमीर बनता जा रहा है। उधर मुरली अब भी जेल में है, लेकिन जैसे मुरली को वही सुकून मिल रहा है। अरे वाह 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 मेरे दोस्त, क्या बात है, तू मिलकर अच्छा लगा। जानता है तू, मुरली तो जेल में सड़ रहा है। हाँ, अच्छा ही हुआ। अरे ससुरे ने ईमानदारी का स्वाद चख लिया, बड़ा ईमानदार बनता था ना, एक ईमानदार जलेबी वाला। अब बैठ के जेल में बनाएगा जलेबी। चल दोस्त, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर जमकर एंजॉय करते हैं। चल 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 चल। अरे आज नहीं, किसी और दिन। आज यहीं खड़े होकर बातें करते हैं।
मुरली का किस्सा सोच कर ही बड़ा मजा आ रहा है। बेवकूफों की तरह खड़ा था, कहता है मुझे नहीं पता इसमें क्या है, मैं तो एक ईमानदार हूँ। आजा जा जा आजा जा। अच्छा पता है, मुझे लगता है कि अब जलेबी वाले की बीवी का सर मुंडवा कर उसे गांव से बाहर निकालना होगा। गांव वालों को भड़काना होगा कि किसी अपराधी की बीवी को इस गांव में जगह ना दी जाए, तब आएगा असली मजा। वाह 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 वाह, क्या मस्त आइडिया है। जिस दिन तू उसे गांव से निकालेगा मुझे जरूर बताना, मैं भी तुम्हारे साथ मजा देखने आऊंगा। हाँ हाँ, तुझे तो बताऊंगा ही, चिंता मत कर। वैसे सही बताऊं तो पैसे हों तो सब कुछ होता है, जिनके पास पैसा नहीं है उनकी कोई कीमत ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा दोस्त। अब हमें बिजनेस को अपने और बड़ा करना होगा। देश के अंदर रहकर नहीं चलेगा, अब तो हमें माल बाहर भी भेजना होगा। पता है, मेरे कुछ जानने वाले हैं जो बॉर्डर के रास्ते गैर कानूनी माल पार कराते हैं। सोचा है उनसे काम करवा ले। देखना, अगर हम विदेश में भेज पाए ना तो कुछ ही महीनों में गाड़ी बंगले के मालिक बन जाएंगे। हाँ, तब तो बहुत ही अच्छा होगा। हमें कुछ दिनों में काम शुरू कर देना चाहिए। दोस्त चलो, अब मुझे जाना है, एक जरूरी काम है। हाँ हाँ ठीक है दोस्त, चलो मिलते हैं फिर। समीर की माँ अपनी बहू पर रोज अत्याचार करती है, उसे ठीक से खाने को नहीं देती और मारती भी है। एक दिन सीढ़ियों से उतरते समय समीर की माँ गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। 2 दिन हो गए, समीर का कोई अता पता नहीं। बेटा कहाँ चला गया और मैं यहाँ बिस्तर पर पड़ी हूँ। और कहाँ जाएगा आपका बेटा? शायद किसी तस्करी के काम में लगा है। वो कोई अच्छा काम करता है क्या? जो कहना है कह, मैं तो बिस्तर में पड़ी हूँ, इसलिए तू जो चाहती है बोल रही है। आपने मेरे साथ जो अन्याय किया है ये उसी का फल है। जब इंसान पाप करता है तो उसका हिसाब जरूर होता है। तू चुप कर, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तड़प रही हूँ और तू मुझे उपदेश दे रही है। तेरे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? अब कैसा लग रहा है माँ? मैं जब बीमार रहती थी तब भी आप मुझसे काम करवाती थी, मुझे मारती भी थी। मुझसे गलती हुई है, अब मैं तुझ पर कोई जुल्म नहीं करूंगी। मेरे पैर में तेल मालिश कर दे, तेरी बहुत मेहरबानी होगी। सब करूंगी, लेकिन पहले मैं निर्दोष मुरली भैया को जेल से छुड़वाऊंगी। उस दिन मैंने सब कुछ सुना था। आपके बेटे ने मुरली भैया को फंसाया है। जो करना है कर, लेकिन मेरे बेटे को जेल मत भेजना। जिसने पाप किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। पाप करके चैन से नहीं रहा जा सकता। आप सजा पा रही हैं, अब आपके बेटे को भी मिलनी चाहिए। इस बार माफ कर दे, अब हम तेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। मैंने अपनी गलती समझ ली है। चलिए, आखिरकार आपको अपनी गलती समझ में तो आई। ठीक होने के बाद भी यही सोच बनी रहे, यही उम्मीद है। अब मैं थाने जा रही हूँ। आज ही मुरली दादा को घर वापस लाने का इंतजाम करूंगी। नितिन दिन रात दौड़ धूप कर रहा है कि मुरली को जेल से छुड़ा सके, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा। उधर मुरली और उसकी पत्नी मानसिक रूप से टूट चुके हैं। हाँ, अब तक मैं कुछ नहीं कर पाया दादा। बिना पैसे के कुछ भी मुमकिन नहीं है। इस दुनिया में ईमानदार आदमी की कोई कीमत नहीं होती है। अगर आज मेरे पास ढेर सारा पैसा होता ना तो तुझे आज यहाँ से निकाल लेता मैं, यूं चुटकियों में। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। अरे क्या कहूँ मैं, ये बदमाश समीर अपराध करके मजे से घूम रहा है और मैं यहाँ जेल में सड़ रहा हूँ। पता नहीं कब छूटूंगा। मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि अभी तक तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। भाभी भी चिंता में बीमार हो गई हैं। क्या कहूँ मैं? अरे मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कितना शांत और खुश था पहले। गांव वाले मुझे कितना प्यार करते थे। अब सबके लिए मैं एक अपराधी हूँ। एक बार अगर कोई जेल चला जाए फिर वो पहले जैसा सम्मान कभी नहीं पाता, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे नहीं दादा, नहीं नहीं नहीं, लोग आज भी तुझसे पहले जैसा ही प्यार करते हैं। ऐसा मत सोच। कोई नहीं मानता कि तू कुछ गलत कर सकता है। सब जानते हैं कि तू दिल का कितना साफ है। हाँ,
अब अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से कमजोर हो रहा हूँ। अगर मुझे लंबे समय की सजा हो गई तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा दादा, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, देखना अचानक कोई रास्ता निकल आएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। मैं दिल से तो यही मानता हूँ कि एक सच्चे इंसान को कभी सजा नहीं मिल सकती। हाँ चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको रिहा किया जा रहा है। आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। एक टीना नाम की लड़की ने आकर सारे सबूत दे दिए। अब असली अपराधियों की तलाश की जाएगी। चलो निकलो निकलो, आ जाओ। देखा देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अरे मतलब तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो सब अपने आप हो गया, भगवान ने कर दिया। तू बिल्कुल सही कह रहा था। समीर की बीवी बहुत अच्छी है, आखिरकार अपने पति के खिलाफ खड़ी हो ही गई। और नहीं तो क्या, और कर ही क्या सकती थी। ऐसे शैतान के साथ भला कौन रह सकता है दादा। चलो 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 चलो। मुरली की पत्नी हमेशा उदास रहती है। वो सोचती है कि उसने अपने पति के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। अब उसे एहसास हुआ है कि ईमानदारी से जीना ही असली सुख है। उस इंसान के साथ मैंने कितना बुरा किया। मैंने बहुत बड़ी गलती की। ऐसा इंसान जिसे मैं रोज ताने देती थी, उसने कभी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। हर बार मैं ही उससे उल्टा सीधा कहती थी। अब दिल फटने को हो रहा है। हाँ, मैं आ गया। भूमिका, भाग्यवान, मुझे रिहा कर दिया गया। समीर की बीवी टीना थाने आई थी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। टीना ने सारे सबूत दे दिए और मुझे जेल से छुड़वा दिया। तुम लौट आए, कितना सुकून मिला है। तुम्हारी चिंता में तो मैं बिल्कुल टूट गई थी। अरे अब बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं वापस आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं फिर से जलेबी बेचना शुरू करूंगा। तुम्हें बता नहीं सकता मन को कितना सुकून मिल रहा है। मुझे भी बहुत राहत मिली है, जैसे सीने से कोई पत्थर हट गया हो। लेकिन एक बात कहूँ, समीर की बीवी बहुत अच्छी है, वो उनके जैसी नहीं है। बिल्कुल सही। समीर और उसकी माँ तो उसे बहुत परेशान करते थे। अब वो बहुत बहादुर हो गई है। अच्छे लोगों को बहादुर बनना ही चाहिए, वरना बुरे लोगों के सामने टिक नहीं पाएंगे। बिल्कुल। समीर कई दिनों से घर नहीं लौटा। वो अवैध सामान की तस्करी में लगा है। इस बीच उसने काफी पैसे कमा लिए हैं। एक बोरी माल और है, किसी तरह से ये निकल जाए तो आज का काम खत्म। फिर सीधा घर लौटते हैं, ठीक है? कई दिनों से घर से कोई बात भी नहीं हो पा रही है। हाँ, काम खत्म होते ही सीधा घर आ जाना। जितना कमाया है उससे एक गाड़ी तो बन ही जाएगी। मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस बार शहर में एक घर बनाऊंगा, मस्त संगमरमर का। सामने झील होगी और झील के पास एक झरना, बिल्कुल सपने जैसा। सारे सपने घर जाकर देख लेना। अभी तो बस एक बार चैन की नींद चाहिए, थक गए हैं अब। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता अभी तक कोई लेने क्यों नहीं आ रहा? 2 लोग आने थे बोरी ले जाने के लिए। जब तक ये बोरी नहीं जाती हम भी तो नहीं जा सकते ना। हाँ, समझ नहीं आ रहा इतनी देर क्यों हो रही है। ओहो, रात के 3 बज रहे हैं। उन्हें तो 1 बजे तक आ जाना था। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या कहता हूँ, चलो वापस चलते हैं। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब माहौल अजीब सा है। ओहो, वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये बोरी नहीं जाती हम यहीं रुकेंगे। अरे लेकिन कोई आता हुआ भी तो नहीं दिख रहा। हाँ, अब कोई नहीं आएगा क्योंकि सब थाने में है। चलो 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 चलो, तुम लोग भी चलो। हे भगवान, पूरा एक बोरी नशे का सामान। प्लीज प्लीज हमें गिरफ्तार मत करो। हम तुम्हें बहुत सारे पैसे दे देंगे। कितने चाहिए बताओ? हाँ हाँ हाँ, देखो आज की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बस हमें छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए बताओ। अरे जो चाहिए क्या सबको पैसे से खरीदा जा सकता है क्या? चलो थाने, अब तुम्हारी खाल लाल कर देंगे। मुरली ने फिर से जलेबी बेचना शुरू कर दिया। गांव के लोग अब उसे पहले से भी ज्यादा सम्मान देते हैं।
मुरली की पत्नी भूमिका ने भी ठान लिया है कि अब कभी पैसों का लालच नहीं करेगी। गर्मा गर्म जलेबी खाना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे जैसी कोई भी इस गांव में जलेबी नहीं बना सकता। इन्हीं जलेबियों से घर चलता है। हाँ, और यही अच्छा है, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं। माया बेटा, आओ आओ हमारे साथ आओ, गर्मा गर्म जलेबी खाओ। आजा बेटा। गरम गरम जलेबी खाने ही तो आई हूँ काका। बहुत अच्छा किया बेटा। इसके बाद मुरली का परिवार सुख शांति से जीवन बिताने लगा। ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।